दोस्तों, अगर आपके गुड़हल के प्लांट में इस तरह से फूल नहीं खिल रहे हैं, कलियां नहीं बना पा रहा है, पत्तियां पीली होकर झड़ जा रही है, बहुत सारे मिलीबग्स अटैक कर दिया है और बहुत सारे कीड़े भी लग जाते हैं, बहुत तेज़ गर्मी में ये सारे प्लांट जो है वो प्रभावित होने लगते हैं। अभी बहुत तेज़ गर्मी हो रही है दोस्तों, और बहुत तेज़ धूप भी निकल रही है। मानसून मौसम आने वाला है, कहीं कहीं तो मानसून आ भी गया है, लेकिन अभी हमारे यहाँ नहीं आया है। अगर मानसून आने के पहले गुड़हल के प्लांट में हम कुछ काम कर लेते हैं, कुछ इसकी केयर कर लेते हैं, देखभाल कर लेते हैं, तो गुड़हल का जो प्लांट है वो बारिश के दिनों में भी ऐसे ही फूलों से भरा रहेगा। साथ में दोस्तों, अगर इस चीज़ को पीस के मिट्टी में मिला देते हैं तो गुड़हल का प्लांट जो है वो फूलों से भरा रहेगा, चाहे देसी गुड़हल हो या हाइब्रिड, सब में फूलों की बारिश होती रहेगी। तो ये क्या चीज़ है दोस्तों। और साथ में बहुत सारे केयर टिप्स जो कि अभी जुलाई के मंथ में कर लेते हैं, बारिश आने के पहले अगर हम इसे फॉलो कर लेते हैं तो गुड़हल के प्लांट में कलियाँ बहुत ज़्यादा बनाएगा, पत्तियाँ जो है वो पीली नहीं होगी, और कलियों में बहुत सारे जो कीड़े लग जाते हैं वो भी नहीं लगेंगे। तो क्या क्या केयर टिप्स है दोस्तों, और साथ में ये कौन सा फर्टिलाइज़र है, साथ में एक और फर्टिलाइज़र मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, बहुत जगह मानसून आ चुका है और फिर भी गर्मियाँ बहुत तेज़ हो रही है। हमारे यहाँ तो अभी मानसून नहीं आया है, बीच में एक दिन बारिश हुई थी और जिसके चलते थोड़ा मौसम ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी देखिए 1-2 दिन पहले बारिश हुई थी, उसके बाद से फिर बहुत तेज़ धूप निकल गई है, गर्मियाँ भी बहुत तेज़ होने लगी है। वैसे में दोस्तों, गुड़हल के जो प्लांट होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब बारिश होती है तो ये बहुत ज़्यादा हरे भरे हो जाते हैं, बहुत अच्छे लगने लगते हैं, और वैसे में अचानक से तेज़ धूप निकलने लगती है तो ये प्लांट जो है वो ख़राब होने लगता है। पत्तियाँ अचानक से इसकी पीली होने लगती है, कलियाँ गिरना शुरू कर देती है, इस तरह से फूल नहीं बना पाता है। तो इसके लिए दोस्तों, जितना ही इसको धूप ज़रूरी है उतना ही इसको बचाव भी बहुत ज़रूरी है। तो मानसून आने के पहले हमें इसमें क्या क्या काम करना है। सबसे पहले तो दोस्तों, मानसून आ भी गया है तो भी आप इस प्लांट्स को ऐसी जगह रखें जहां इसको पूरी तरह धूप न लगे, क्योंकि बारिश होने के बाद भी अगर इस प्लांट्स को धूप मिलती रहेगी तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा हरा भरा रहेगा और फूल खिलता रहेगा। तो ये गर्मियों का जो प्लांट होता है दोस्तों, देसी प्लांट गुड़हल का, उसे धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, धूप उसे पसंद है। इसलिए ये जब विंटर आता है तो ये डोरमेंसी में चला जाता है। तो इसलिए इस प्लांट्स को धूप में रखें ताकि इसे फुल एनर्जी मिल सके, तभी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। क्योंकि बारिश अगर शुरू हो जाती है तो बहुत ज़्यादा पानी हमेशा होते रहता है, जिससे कि नीचे की मिट्टी जो होती है वो गीली रहती है, तो उसके चलते बहुत ज़्यादा फंगस लगने का चांस रहता है। तो इसलिए इस प्लांट्स को धूप में रखें ताकि ये जो प्लांट्स के जो भी मिट्टी है वो सूखती रहे। बारिश होने के बाद भी अगर थोड़ी बहुत धूप निकलती है तो मिट्टी सूखती रहेगी, तो प्लांट्स भी हरा भरा और हेल्दी रहेगा। इसमें ना ही फंगस लगेंगे और ना ही चींटियाँ लगेंगे, ना ही मिलीबग्स लगेगा। दोस्तों, गुड़हल का जो फूल होता है वो खुद ब खुद एक दिन बाद सूख के गिर जाता है, या फिर प्लांट में फूल सूखने लगता है, मुरझा सा जाता है। तो जब इस तरह से फूल इसके मुरझा जाते हैं या फिर सूख के गिर जाते हैं तो उसके जहाँ वो फूल खिलता है उसको वहाँ से तोड़ के हटा दे। तोड़ के हटा देने से दोस्तों इस तरह से कलियाँ ज़्यादा बनाएगा। वैसे तो ये फूल गिर जाता है, लेकिन अगर नहीं भी गिरता है या फिर गिर जाता है तो उसके ब्रांच से, मतलब जो कलियाँ है उसके ऊपर के टिप्स से तोड़ दिया करें, ताकि वहाँ से ज़्यादा कलियाँ बना सकें। गुड़हल का जो प्लांट होता है दोस्तों, प्रूनिंग के बाद ही इसमें ब्रांचेज निकलता है, लेकिन अगर इस तरह से इसके फूल को तोड़ के हटा देते हैं तो वहाँ से ज़्यादा कलियाँ बनाएगा और फूल ज़्यादा खिलेंगे। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देसी गुड़हल हो, हाइब्रिड गुड़हल हो, कोई भी फूल हो, अगर पत्तियाँ पीली हो जाती है तो पत्तियों को और इस तरह से जो कलियाँ ख़राब हो जाती है उसको भी तोड़ के हटा दे, ताकि वहाँ से फ्रेश सी पत्तियाँ भी निकल आए और फ्रेश कलियाँ भी बन पाए। तो इस तरह से देखिए, सूखी पत्तियों को भी जो पीली हो गई है उनको हटा दे, और जो सूख गया है फूल उनको भी तोड़ के हटा दे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कलियाँ बनाएगा। और दोस्तों, जो बारिश के पहले या फिर बारिश के बाद बहुत ज़्यादा इसमें ये अनवांटेड प्लांट निकल आते हैं, खरपतवार निकल आते हैं, जो कि हर गमले में उग आते हैं। इससे इसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो भी हम फर्टिलाइज़र देते हैं तो ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स को कम लगता है और ये खरपतवार ज़्यादा ले लेते हैं, तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। तो छोटे छोटे जब होते हैं तभी इसको निकाल के हटा दें, ताकि ये बड़ा ना हो पाए। बड़ा होने से ज़्यादा एनर्जी लेता है, जो भी हम खाद पानी डालते हैं वो हमारे प्लांट को नहीं लगता है, सीधे ये खरपतवार लेते हैं। तो इसलिए खरपतवार को हटा दें, टाइम टू टाइम इसे हटाना पड़ता है, तभी प्लांट हमारा हेल्दी रहेगा, फ्रेश रहेगा और फूल ज़्यादा खिलता रहेगा। जो भी हम खाद पानी देंगे वो डायरेक्ट हमारे प्लांट्स को लगता है।
गुड़हल के प्लांट को कभी छोटे गमले में ना लगाएं, क्योंकि ये इसको एनर्जी नहीं मिलती है। वैसे तो प्लांट बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन फूल नहीं देगा, कलियां नहीं बनाएगा। तो कम से कम 10 इंच या फिर 12 इंच के गमले में ही लगाएं, तो इसमें बहुत अच्छे से चलेगा, चाहे देसी हो या हाइब्रिड। और जब भी मिट्टी बनाए दोस्तों, तो बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी बनाए। देखिए किस तरह से बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है। और मिट्टी को हमेशा मॉइस्चर युक्त बना के रखें, क्योंकि गुड़हल का जो प्लांट होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सूखी और बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी इसे पसंद नहीं है। बिल्कुल भुरभुरी और मॉइस्चर युक्त मिट्टी पसंद है। तो जब भी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तब इसे पानी डालें, और बहुत ज़्यादा गीली भी न रखें। अगर बहुत ज़्यादा गीली है तो इसे गुड़ाई भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा सूखी हो जाती है, गीली हो जाती है, तो इसकी गुड़ाई सप्ताह में 1 दिन ज़रूर कर दिया करें, ताकि मिट्टी सूखती भी रहे और प्लांट्स को ऑक्सीजन भी मिलती रहे। तो इस तरह से दोस्तों, अगर मिट्टी सूखेगी नहीं तो ये जो पत्तियां है वो पीली भी नहीं होंगी, और कलियां जो बनाएगी वो बिल्कुल फ्रेश होगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र डालना है, इसमें ये है सरसों। देख सकते हैं, अक्सर सरसों खली का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, लेकिन वो सर्दियों में मैं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन गर्मियों में इस तरह से सरसों का इस्तेमाल करती हूँ। ये पीली सरसों है, और इसे देखिए पाउडर फॉर्म में डालना है। तो 2 तरीके से डाल सकते हैं इसे। देखिए मैंने यहाँ मिक्सी के जार में इसमें पीस के पाउडर फॉर्म बना लिया है। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, जो कि गुड़हल के प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, पोटासियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, जो कि गुड़हल के प्लांट में मिट्टी में जो कमी हो जाती है उसे ये पूरा करते हैं। तो इस तरह से सूखे पाउडर फॉर्म में 2 चम्मच आप एक गमले में डाल सकते हैं, 12 इंच के गमले में। तो 2 चम्मच देखिए ये मैंने लिया है। इस तरह से आप सूखे भी डाल सकते हैं। अगर आपको गीली डालना है तो उसे भी आप लिक्विड फॉर्म में बना के डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सूखा डाला है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म बना के। और इससे क्या होता है कि जितने भी फंगस होते हैं वो मिट्टी में लगते नहीं है, और सारे न्यूट्रिशन हमारे गुड़हल के प्लांट्स को मिल जाते हैं। दूसरा जो तरीका होता है दोस्तों, इस तरह से आप आधा लीटर पानी ले लें, उसमें ये 2-3 चम्मच डाल सकते हैं। इस तरह से देखिए 2 चम्मच इसमें मैंने डाल दिया है, और कम से कम 2 दिन तक इस तरह से आप ढक के रख दें। 2 दिन बाद ये बहुत अच्छे से डिकम्पोस्ट हो जाता है। तो इसमें 3 गुना पानी मिला के, आप इसे डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं दोस्तों, इस तरह से 3 गुना पानी मिला के इसमें डाल सकते हैं। तो जैसे ये आधा लीटर पानी है दोस्तों, तो इसमें कम से कम 2 लीटर पानी इसमें डाल सकते हैं। दूसरा फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये प्याज के छिलके। इसमें बहुत सारे नाइट्रोजन होते हैं, फास्फोरस होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, जो कि गुड़हल के रूट्स को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है। और फूलों वाले प्लांट्स में ये प्याज के छिलके का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है बहुत अच्छा काम करता है, फूल खिलने की शक्ति को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर देखिए ये आधा गिलास मैंने दो प्याज के छिलके लिए थे, और उसमें आधा गिलास निकला है। इसमें आधा गिलास और पानी डाल के इस तरह से लिक्विड डाल सकते हैं। प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र दोस्तों बहुत ही कारगर होता है फूलों वाले प्लांट्स के लिए। इसमें बहुत सारे मैग्नीशियम, पोटाशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, जो कि फूलों वाले प्लांट्स के लिए बहुत अमृत का काम करता है। तो जितने भी फूलों वाले प्लांट्स हैं दोस्तों, उसमें प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के ज़रूर डालें। इससे कलियाँ बहुत ज़्यादा बनाता है, फूल भी बहुत ज़्यादा खिलने लगता है, साइज़ भी फूलों का बड़ा बड़ा होने लगता है। गुड़हल के प्लांट में दोस्तों अक्सर बहुत ज़्यादा मिलीबग्स लग जाते हैं, जिससे कि कलियाँ जो होती है वो गिर के ख़राब हो जाती है और वो फूल नहीं बन पाता है। तो उसके लिए दोस्तों आप नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, या फिर 1 लीटर पानी में आधा चम्मच नीम ऑयल और आधा चम्मच हैंड वाश मिला के आप इसमें स्प्रे करते हैं, जिससे कि ये जो कलियाँ हैं वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी, बिल्कुल कीड़े नहीं लगेंगे, मिलीबग्स का अटैक नहीं होगा। इस तरह से फूल जो है वो बड़े बड़े साइज़ के खिलेंगे और बहुत ज़्यादा कलियाँ भी बनाएंगे। तो इस तरह से ये स्प्रे ज़रूर करें अपने गुड़हल के प्लांट में। सप्ताह में 1 दिन गुड़हल के प्लांट में इस तरह से स्प्रे करने से सारे कीड़े ख़त्म हो जाते हैं, मिट्टी भी हेल्दी हो जाती है और फूल खिल के उभरने लगते हैं। तो ये दोस्तों इस तरह से अगर गुड़हल के प्लांट में केयर करते हैं तो आपका भी गुड़हल का प्लांट बारिश होने से पहले बहुत ज़्यादा फूल कलियाँ बनाएगा और पूरा बारिश फूलों से भरा रहेगा। क्योंकि जो फर्टिलाइज़र मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है वो गर्म तासीर वाला होता है। जो सरसों होता है वो बरसात के दिनों में बहुत अच्छा काम रिजल्ट देता है। तो ये फर्टिलाइज़र अभी बना के अपने गुड़हल के प्लांट में डालें। आपका गुड़हल का प्लांट भी बहुत ज़्यादा कलियाँ बनाएगा, फूल देगा और प्लांट भी बहुत हेल्दी रहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों।